साथियों आज हम सब जो है देखेंगे जमीन सर्वे का आखिरी चेतावनी। जमीन मालिक सावधान हो जाएं। इसमें जो है बताया जा रहा है कि यदि आप जो है जमीन मालिक हैं तो जो है अब आप सभी को जो है अलर्ट हो जाना है। सरकार ने आपको जो है एक आखिरी चेतावनी दिया है। जितने भी हमारे जमीन मालिक हैं सभी को जो है कोई भी गलती नहीं करना है। जमीन का जो है अब आपके पास रसीद अगर यदि नहीं है तो फिर जो है आपको गलती नहीं करना है। जमीन पर आपने अभी तक अपने हिस्से में अगर यदि बंटवारा नहीं किया है तो जो है आप सभी अपने बंटवारा बना के वंशावली वगैरह बना के आपको जमा करना पड़ेगा। जमीन सर्वे का आखिरी चेतावनी जमीन मालिक के लिए जो है दफा 6 में पूरी जानकारी जो है इस प्रकार है, जिसमें धारा 6 की अधिसूचना के तहत बिहार सरकार ने सभी जमीन मालिक को अंतिम चेतावनी यानी कि जो है जारी कर दिया। उन्हें जो है सावधान कर दिया गया है कि जो है आप सभी जो है अपने दफा 6 के तहत इस अधिसूचना के अनुसार जो है जो जमीन मालिक है अभी तक आपने जमीन का दस्तावेज जैसे कि फॉर्म 2 सब घोषणा प्रपत्र और जो है फॉर्म 3(1) वंशावली जमा नहीं कर पाए, उन्हें जो है जल्द से जल्द दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि जो है भविष्य में जमीन से जुड़े विवाद जैसे कि दाखिल खारिज सत्यापन मोटेशन या तो खरीद बिक्री में गंभीर जो है दिक्कतें जो है आप सभी की हो सकती है। मतलब आपको अपने जमीन का सारा जो है दस्तावेज वगैरह रखना पड़ेगा। अब जो है सरकार भी जो पहले की अपेक्षा में जो था वही सरकार दोबारा जो है आ चुका है। यानी आप सभी को अपने जमीन का जो है रसीद करंट में कटा के रखना है। अपने जमीन का जो है आपका जो कागजात वगैरह उसे जो है सही से रखना पड़ेगा। स्व घोषणा प्रपत्र वगैरह यदि आप सभी जमा नहीं किए तो वे सभी आपको जो है जमा करना पड़ेगा। वंशावली वगैरह अगर यदि आप सभी नहीं बनाए तो मान लीजिए कि बिहार में जो जमीन सर्वे चल रहा है इसमें इसका मकसद क्या था, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो मृत व्यक्ति है जो आपके पूर्वजों के नाम पर जो संपत्ति है वो जीवित व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए यह सर्वे चलाया जा रहा है, ताकि जो है झगड़ा झंझट मुकदमा जो है कम हो जाए। कोर्ट में खास करके अभी आप देखिएगा कि जो है ज्यादातर मामला जमीन से संबंधित है। क्योंकि जो है पूर्वजों के नाम पर संपत्ति है, 1 बित्ता 2 बित्ता या तो जो है थोड़ा सा संपत्ति के लिए जो है लड़ाई झगड़ा लोग करते रहते हैं और जो है कोर्ट में केस बढ़ रहा है। इसी को जो है कम करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जमीन का सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें जो है धारा 6 जैसे कि हमने आपको बताया कि जो है दफा 6 के तहत जो है जमीन सर्वे कानूनी रूप से जो है ऐलान हो चुका है और जो है सर्वे का टीम जो है गांव-गांव में जाकर जमीन का निरीक्षण करेगी, जो कि बंद हो चुका था। ये 15 दिन में वो चालू कर दिया जाएगा। इसके लिए जमीन मालिक अपने दस्तावेजों का सहयोग और प्रमाण आप सभी को देना अनिवार्य है। सर्वे के दौरान जमीन की मापी जैसे जीपीएस और ड्रोन तकनीक से होगी, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ किया जाएगा। सर्वे पूरा होने के बाद भी जमीन मालिक को सुधार करने का मौका दिया जाएगा। मतलब कि आप उसमें अगर यदि कुछ भी त्रुटि होता है जैसे रकबा त्रुटि हो गया, खाता कचरा वगैरह कुछ भी जो है गलत हो गया तो उसे सुधार करने का मौका आप सभी को दिया जाएगा। गलती या तो गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा। जमीन मालिक का दायित्व है कि वह स्व घोषणा प्रपत्र और जो है सभी जो है दस्तावेज वहां पे प्रस्तुत करे, जिसमें खतियान हो गया, मालगुजारी रसीद हो गया, आधार कार्ड हो गया और जमीन से जुड़े अन्य प्रमाण जैसे कि आपके पास पर्चा वगैरह है तो वे भी आप जमा कर सकते हैं। दस्तावेजों पर साइन करना बेहद जरूरी है। यदि निर्धारित समय सीमा के तहत अगर यदि दस्तावेज जमा नहीं होता है तो जमीन से संबंधित जो अधिकार और रिकॉर्ड में विवाद उत्पन्न हो सकता है। धारा 6 की जो है अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य है जमीन का वास्तविक मालिकों को जो है अधिकार सुनिश्चित करना और जो है संपत्ति विवाद को कम करना। सर्वे के बाद जो है भूमि संबंधित जो है अधिकारों की जो है पुष्टि होती है और विवादों के निपटारे में जो है मदद मिलती है। इसमें जो है संक्षेप में आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ दफा 6 के जो तहत जो बताया जा रहा है उसमें क्या क्या है। जमीन मालिकों को जो है फॉर्म 2 फॉर्म 3(1) जमा करना जरूरी है। सर्वे में सहयोग करना अनिवार्य है। सर्वे जो है जीपीएस और ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा और जो है सर्वे पूरा होने पर जो सुधार का मौका आप सभी को दिया जाएगा। अगर यदि कोई भी त्रुटि होता है तो आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह जो है अंतिम मौका है, इसलिए जो है सभी जमीन मालिक को जो है यहाँ पे जागरूक होने की आवश्यकता है। कानूनी प्रक्रियाओं को पालन करते हुए अपने दस्तावेज आप सभी को जमा करनी है, ताकि भविष्य में कोई भी गड़बड़ी कोई भी त्रुटि ना हो। आप सभी जो है अपना देख लीजिएगा वहां पे, लेकिन जो है गलत नहीं करना है। बिहार में जमीन सर्वे
बिहार लैंड सर्वे का जो है काम दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था। इसके तहत जो है रेतो द्वारा जो है प्रपत्र 2 में स्व घोषणा प्रपत्र 3-1 में वंशावली से संबंधित जो है सूचना अपलोड करने के लिए जो है अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई थी, जो कि डेट जो है समय समय पर बढ़ाई जा रही है। विभाग के मंत्री जो था संजय सारंगी जी ने एक निजी चैनल में जो है बयान दिया था, कहा था कि जो है सर्वे के तहत 2-3 को अपलोड करने की अंतिम तिथि कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तारीख कब तक बढ़ाया गया है, इसे लेकर जो है किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आया है। अभी बिहार सरकार का गठन होते ही कृषि मंत्री जो भी बनेंगे उसके बाद जो है वहां पे कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसको लेकर के उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी जो है फिलहाल नहीं दिया है। हालांकि जो है बाजार में जो है अफवाह फैला हुआ है, जैसे कि जो है डेट निर्धारित कर दिया गया था, डेट समाप्त हो चुका है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपसे भी अभी भी अपलोड कर पाएंगे, डेट जो है नहीं दिया गया। जमीन मालिकों में अफरा तफरी का जैसे कि माहौल बन गया था, इसे लेकर रेतों में जो है माहौल खराब हो गया था। अधिकांश रेत अभी भी जो है अपना दावा अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही जो है सरकार गठन होगी आप सभी जो है अपना वहां पे दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे। जैसे कि जमाबंदी आधार पर जो है 65% रेत ही अभी तक जो है कागजात अपलोड किया है, बाकी अभी जो है बचा हुआ है। जो बचा हुआ है उनका भी जमा लिया जाएगा। वहीं रेत का कहना है कि अभी भी जो है अभी लेखागार में जमीन संबंधी कई दस्तावेज नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण रेत परेशान है। तो वहां पे जो है आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जिनका जिनका दस्तावेज वहां पे नहीं मिल रहा है वे भी मिलेंगे। सरकार में मंत्री बनने के बाद सब कुछ देखा जाएगा, आप सभी को जो है क्या किया जाए। वहां पे जो है कोई भी टेंशन आप सभी को लेने की आवश्यकता नहीं है। जमीन विवादों को खत्म करना चाहती है सरकार, जो है इससे जमीन संबंधी जो भी मामले हैं उसे समाप्त करने पर जो है उतारू है, मतलब कि जो लड़ाई झगड़ा कम हो। बताया गया है कि राजस्व एवं भू सुधार विभाग के द्वारा जो है जमीन विवाद को समाप्त करने की तैयारी में है। इसके लिए जो है जमीन का सर्वे प्रक्रियाधीन है, अभी भी चल रहा है। इस कार्य को अंतिम रूप देने के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो लिपिक, जो है राजस्व कर्मचारी, प्रधान लिपिक सहित जो है 65 लोगों की टीम जो है काम कर रही है पूरे बिहार में। सर्वे को लेकर जो है 18 अंचल 1238 ग्राम राजस्व में आम सभा जो है किया जा चुका है। जो बाकी है वहां भी किया जाएगा, आपके यहाँ भी ग्राम सभा किया जाएगा। भूमि सर्वेक्षण के लिए जो है रैयत जमीन से संबंधित दस्तावेज के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है जमा कर सकते हैं। जमीन को लेकर जो है किया जा रहा है हवाई सर्वेक्षण। बताया जा रहा है कि विभाग ने जमीन सर्वे को लेकर हवाई सर्वेक्षण का जो है फोटोग्राफी वगैरह तैयार किया गया था। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त विभाग को माने तो जो है और फोटोग्राफी के आधार पर जो है आपका सर्वे किया जाएगा। अब जो है नया रूप में आपका सर्वे किया जाएगा। आप सभी के पास अगर यदि जमीन से संबंधित कोई भी दस्तावेज अगर यदि नहीं है या तो नहीं मिल पा रहा है तो उसे आप ऊपर करने का प्रयास करें। फिर से दोबारा जो है किया जाएगा। जिनका जिनका नहीं हुआ सर्वे उनका सर्वे किया जाएगा। कोई कागजात, जो भी कागजात आपके साथ है उन्हीं कागजात पर जो है सर्वे किया जाएगा। सरकार गठन के बाद सब कुछ होगा, ये सभी तैयारी चल रहा है। जमाबंदी आप सभी को कायम करा लेना। अगर यदि आप सभी जो है कोई भी नया जमीन खरीदा है, जैसे कि किसी से खरीद किया है, तो विभाग आंकड़ों के अनुसार जिले में जो है 15,23,332 जमाबंदी कायम है। इसमें जो है 14,09,278 जो है पूर्ण जमाबंदी कायम है। वहीं जो है 1,85,946 जमाबंदी त्रुटिपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे भी रेत हैं जिनकी जमाबंदी कायम नहीं है। ऐसे अधिकांश भूस्वामी संबंधित जो है जमाबंदी कायम करने के लिए आवेदन किए हुए हैं। अभी क्या हुआ था, चुनाव को लेकर के जो है जमाबंदी कायम नहीं हो रहा था। जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया वे सभी पेंडिंग में है। आरओ के स्तर पर, अंचल अधिकारी के स्तर पर वे सभी जो है अब क्लियर होना शुरू हो गया है। अब सभी का धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अगर आप सभी ने मोटेशन में लगाए हुए हैं, हमने वेबसाइट पर भी चेक किया, बहुत सारे लोगों का जो है पेंडिंग दिख रहा है 1 महीना से। इसलिए आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी का क्लियर कर दिया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण कराया जा रहा है। भूमि सर्वे कराने के लिए जो है प्रथम चरण में जो है सर्वे जो हो रहा है वो बंदोबस्त कार्यालय को अभी तक जो 18 अंचलों के 1238 राजस्व ग्राम में जो है 7,87,316 घोषणा पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि 19,707 आवेदन अपलोड किए जाने बाकी, यानी कि जो है आपका कार्य को पूरा किया जाएगा। थोड़ा सा आप सभी जो है सब्र रखें, यानी कि जो है आपका सर्वे जो किया जा रहा था उसको
फिर से दोबारा नए जो है रूप में तैयार किया जा रहा है। आप सभी अपना तैयारी में रहें, जो भी आपसे मांगा जा रहा है उसे आपको वहां पे देना पड़ेगा। सर्वे कब शुरू होगा, मतलब कि जो है कब स्टार्ट होगा, कौन अधिकारी सर्वे करेगा, सर्वे का उद्देश्य क्या है, जमीन का रिकॉर्ड को सही करना है, अधिकार अभिलेख को जो है बनाना है। पहले जो है यहाँ पे जो किया गया था, सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जमीन का जो आपका टुकड़ा जो है देख रहे हैं, उस टुकड़े में जमीन जो बचा हुआ है, कोई भी लड़ाई झगड़ा आप सभी आपस में ना करें। बस सरकार का यही प्रयास है कि जो है तीनों आदमी जो परिवार के सदस्य, अगर वह जीवित है तो जो है इस तीनों के नाम पर अलग अलग जो है खतियान तैयार कर दिया जाए। सरकार यह चाह रहा है कि जो है जो जीवित व्यक्ति है उनके नाम पर जो है खतियान तैयार किया जाए, ताकि वे सभी जो है अपने मन मुताबिक किसी को जमीन बेच सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, जो जमीन है जिनके पास है उनका जो है नाम से हो जाए, मतलब पूर्वजों के नाम से जो संपत्ति है वो जीवित व्यक्ति के नाम पर आ जाए। अब लोगों को जो है जिसके पास रहने के लिए जो है उसका नाम कैसे आएगा, तो घर वगैरह जो है अगर आपके पूर्वजों के नाम पर तो आपके नाम पर आ जाएगा, आपके नाम पर आ गया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। यानी सरकार जो चाह रहा है वो होगा और आप सभी जो चाह रहे हैं वह भी होगा, मतलब कि जो है जमीन आपके नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। दोबारा शिविर लगाने की व्यवस्था की जाएगी सरकार के द्वारा। सिविल कोर्ट में बंटवारा का केस जैसे ही करेंगे वह आपका अधिकार जो है वहां पे प्राप्त होगा। पिता जीवित हो, पिता जीवित ना हो, उनको जो है उसी हालात में जो है आपको वहां पे हक वगैरह साबित करने के लिए वंशावली वगैरह देना पड़ेगा, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह आपको देना पड़ेगा। उस हक का जो है अपने नाम पर कोई भी दस्तावेज आप बनवा सकते हैं। अपने नाम पर अगर यदि आप बनवा लिए दस्तावेज तो आपको जमीन वो आपके नाम पर आएगा। अगर यदि आपने मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह अपने पिताजी का नहीं देते हैं तो वो जमीन आपके नाम पर नहीं आएगा। यदि आपके पिताजी जीवित नहीं है तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है। अब जमीन मालिक को अपने दस्तावेज जो है जमा करने होंगे, यानी कि पूर्वजों की संपत्ति है फिर भी आपको दस्तावेज जमा करना पड़ेगा। पूर्वजों के नाम पर ही जमा कीजिए और वंशावली लगा के दीजिए। अगर कानूनी रूप से शुरू हो गया है तो अब जो है हर जमीन मालिक को अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, यानी कि जो है प्रपत्र 2 और जो है नो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। यानी कि जो है आप पूरा करके यहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि यह जमीन जो फलना के नाम से है यह हमारे पूर्वज थे, हमारे पिताजी के पिताजी थे, हमारे दादाजी के दादाजी थे, ये सभी आपको साबित करना पड़ेगा। यह साबित आपको करना क्या पड़ेगा, मतलब आपको जो है अपने पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, वंशावली वगैरह देना पड़ेगा। जमीन का जो आपके पास कागजात है उसे वहां पे सुपुर्द करना पड़ेगा। जमीन का खतियान जो है राइट ऑफ रिकॉर्ड जो है तैयार जो है वहां पे हो चुका है। बहुत जल्द जिनका सर्वे कर लिया गया है वो भी आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। नया वाला खतियान जो होगा वह डिजिटल मोड में होगा, उसमें जो है आप पूरी तरह से ऑनलाइन तरीके से उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, देख पाएंगे सब कुछ वहां पे क्या क्या है, सब कुछ दे दिया गया है। अभी बिहार में जो है बहुत सारा जगह पर सर्वे नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ जो है कागजात जमा लिया गया लेकिन सर्वे नहीं हुआ है। कागज अब रसीद जो है कट रहा है, रसीद वगैरह भी जो कट रहा है उसमें भी जो है बदलाव कर दिया जाएगा। सर्वे पूरा होने के बाद यह कार्य को किया जा सकता है, अभी कोई भी पॉसिबल नहीं है। बिहार सरकार जो गठन हुआ है उसके बाद राजस्व मंत्री जो भी बनेंगे उनके जो है माइंड पर डिपेंड करेंगे कि सर्वे किस प्रकार से कहां से तैयारी फिर से किया जाए और किस प्रकार किया जाए। जमीन का जो है केवाला वगैरह आप सभी अपने पास रखें, रसीद वगैरह अपने पास रखें, खतियान वगैरह रखें, और जो है आपके पास जो जमीन का पर्चा वगैरह होता है वो भी दस्तावेज अपने पास रखें, ताकि आपको सर्वे करने में कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। मतलब कि अपने जमीन संबंधित कोई भी दस्तावेज है तो उसे आप अपने पास रखें, यानी कि जो है तभी आप जो असली मालिक कहलाएंगे उस जमीन का, अगर जो पूर्वजों के नाम पर आपका वो संपत्ति है। तो इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।